7 से 8 में आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं न्यूज वादी कश्मीर का वाहिद और पहला टीवी चैनल 7 से 8 प्रोग्राम, जो कि नंबर 1 शो करार दिया गया है। आपको बता दें कि इन न्यूज को देखने के लिए आप अपने मकामी केबल ऑपरेटर से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान है, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं आपको बता दूं मुख्तसर कश्मीरी अवाम के बारे में। कश्मीरी अवाम को हमेशा बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। कभी सेल्फ रूल का नारा तो कभी इकोनॉमी का नारा। कभी यह कहा गया कि अब वापस लिया जाएगा और अब 370 का नारा दिया जा रहा है। आखिर कब तक कश्मीरी अवामों के जज्बात के साथ खेला जाएगा? कश्मीरी अवाम जिसने हमेशा हर फर्द वाहिद पर भरोसा किया है, क्यों बार बार इनके दिल मजरू किए जाते हैं? क्यों कश्मीरियों के साथ खेला जा रहा है? कभी जम्मू कश्मीर में रहकर कश्मीरी नौजवानों के बिलखुसूस जज्बात मजरू किए जाते थे और अब बैरूनी ममालिक में रहकर कुछ सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स इनके जज्बातों को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये आज अवाम का सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जर्मनी से रिफत वानी। रिफत वानी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है और काफी कुछ लिखती रहती है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो मुझे लगता है कि इन्हें काफी नॉलेज जो भी जम्मू कश्मीर में होता है उस बारे में लिखती रहती है। क्या रिफत वानी जम्मू कश्मीर के लिए किसी मखसूस एजेंडे के लिए काम कर रही है या सच में इन्हें कश्मीरियों के लिए दर्द है? रिफत वानी, सबसे पहले मैं आपको खैर मकदम करूंगा अपने शो में। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका, थैंक यू सो मच। जी रिफत वानी, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के अवाम की अगर बात करें, बिलखुसूस नौजवानों की अगर बात की जाए, कश्मीरी लोग पूरी दुनिया में अगर बात की जाए सबसे सीधे साधे लोग कहलाए जाते हैं, क्योंकि हम भी खुद कश्मीरी है। जब भी इनके साथ वादा किया इन्होंने ट्रस्ट किया, इन्होंने भरोसा किया। कभी ऑटोनॉमी का नारा दिया गया, कभी सिर्फ लूर का नारा किया गया, कभी कहा गया पीएसए हटाया जाएगा। कश्मीरी अवाम ने यकीन किया। फिर 370 का नारा दिया गया और कहा गया 370 पर हम काम करेंगे, आप वोट डालें, जो कि अभी हमें एक्टिविटी से लग रहा है। लेकिन रिफत वानी, आप तो जर्मनी में बैठी है, आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे सोशल एक्टिविज्म कर रही है या कुछ भी कर रही हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा आपका क्या मफाद है कश्मीरियों के लिए? आप सोशल मीडिया पे जो कुछ लिखती रहती है, कश्मीरियों के अवाम जो है उनके दिल मजरू होते हैं, आप ऐसा क्यों लिखती रहती है? आप अपना जो काम कर रहे हैं वो करें वहां पे। जी सबसे पहली बात तो ये कि अगर मुझे बोलने का राइट नहीं है तो फिर आपको भी बात करने का या मुझसे सवाल करने का राइट नहीं है। आई एम बोर्न इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा वतन है, मेरा मुल्क है, मेरी सरजमीन है, मेरे लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तो मैं क्यों उनके ऊपर बात नहीं करूं? आप मुझे पहले इसका जवाब दें। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि मेरे लिखने या बोलने से मेरे लोगों के दिल मजरू हो रहे हैं या उनकी दिल आजारी हो रही है, तो क्या आपने उनके दिल में झांक के देखा है? आप मुझसे यहाँ पे आके पहला ही सवाल आपने जो है इतना अजीब सा सवाल मुझसे किया है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मैंने आपके कुछ शोज देखे, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस तरह के मुझसे सवाल किए जाएंगे, लेकिन मैंने चूंकि आपने कहा कि आप पाकिस्तानी चैनल्स पे जाती हैं तो हमारे चैनल पे नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। रिफत वानी, आप जो एजेंडा चला रही है, किन का एजेंडा चला रही है? आपने जवाब दिया और चूंकि मैं आपसे वादा भी करता हूं आपको पूरा बोलने का मौका भी दूंगा। एक एजेंडा होता है हर एक का। आप जर्मनी में बैठी हुई है, किसका एजेंडा चला रही है वो जरा बता दे। देखिए, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूं, ना ही मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं, ना ही मैं जो है किसी का एजेंडा चला रही हूं। मुझे बहैसियत इंसान जो सही फील होता है, जो मुझे लगता है मेरे लोगों के साथ गलत हो रहा है, मैं उसके ऊपर बात करती हूं। इसमें एजेंडा कहां से आ गया? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इंडिया का एजेंडा चला रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं आपसे, अगर कोई एजेंडा है, क्योंकि जर्मनी में आपको कुछ नहीं कर सकता है, आप स्टेटमेंट दे सकती हैं, लोगों को प्रोवोक कर सकती है, लेकिन कोई ना कोई आपके पास एजेंडा आपका होगा ना। एजेंडे के बगैर थोड़ी आप काम करोगे। तो इसका मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा दूं जी पुलवामा अटैक आपने करवाया, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं, जर्मनी में बैठ के तो आप कुछ भी कह सकती है। आप तो कुछ भी कह सकते हैं जर्मनी में बैठ के। आपके स्टेटमेंट्स, आपके वीडियोस, आप 3-4 साल पहले वीडियोस अपने फेसबुक पे अपलोड करते हैं रिफत वानी जी, और यहाँ बच्चे बेचारे फिर वो जेलों में जाना पड़ता है। आपके झूठे एजेंडे में बच्चे फंस रहे हैं। रिफत वानी जी, आप एक पाकिस्तान के बारे में भी बात करें, पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर के बारे में भी बात करें। जूनियर अर्नब गोस्वामी साहब, आप जरा अगर मुझे बोलने का मौका भी देंगे, अगर आप सवाल करते रहेंगे तो मेरा जवाब कैसे सुनेंगे? ये बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की है, ये जो आप मुझे टैग लगाते हैं अर्नब गोस्वामी, और मुझे कोई इससे न तो कुछ खुशी होती है ना मुझे बुरा लगता है। आप कह सकते हैं, मैंने पहले कहा कि कश्मीरी लोग जो है ना वो बड़े इनोसेंट है, उनको बस उनके सेंटिमेंट को आप जो ना टच करें तो बेचारे जो है वो पिघल जाते हैं। जी
आपने बोलिए आप। जो प्रोग्राम में बुलाया है, आपने सवाल किया है, आप सवाल पूछना आपका फर्ज है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूं। बोलिए बोलिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, रिफत जी बोलिए। बिकॉज़ मैं इस टाइम आपकी गेस्ट हूं, ठीक है। आप वहां पे बैठ के मुझ पे कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं कि मैं सीआईए की एजेंट हूं, मैं फलां की एजेंट हूं, मैं फलां की एजेंट हूं। मुझे बताएं मैंने कश्मीर से हटके कब बात की है? मैं तो अमेरिका के ऊपर भी बात करती हूँ, सीरिया में कुछ होता है मैं उसके ऊपर भी बात करती हूँ, फलस्तीन में कुछ होता है उसके ऊपर भी बात करती हूँ, इवन कि हिंदुस्तान के अंदर भी अगर किसी के साथ कोई जुल्म या ज्यादती होती है मैं उसके ऊपर भी बात करती हूँ। इसमें एजेंट कहां से आ गए, एजेंडा कहां से आ गया? पाकिस्तान में अगर कुछ गलत होता है मैं वहां पे भी बात करती हूँ, उनके ऊपर भी बात करती हूँ, पाकिस्तान की पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज करती हूँ। अब पाकिस्तान में पैलेट्स बुलेट्स नहीं चलते हैं, वहां पे आर्टिकल 370 रिवोक नहीं हुआ है, वहां पे जो है रोजाना लाशें नहीं गिराई जाती, वहां पे आर्मी जो है हमारे बच्चों को उठा के नहीं लेके जाते नाइट रेड्स में, वहां पे जो है और कोई इस तरह की चीजें होती नहीं है। तो मैं उनके ऊपर क्या बात करूं? मैं उनके ऊपर पॉलिटिकली बात कर सकती हूँ कि भाई आपके पॉलिटिकल मूव्स ठीक नहीं है। मैं उनके ऊपर यही बात कर सकती हूँ कि आपके जो सियासतदान हैं वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। इससे आगे मैं उनके ऊपर क्या बात करूं? क्योंकि एजेके में मैं वो चीजें नहीं देख रही हूं जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में रिसेंटली किसी कश्मीरी ने जो है वहां पे वो पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम जो कश्मीर है वहां पे एक झंडा जो फ्लैग था वो नीचे उतारा था। आपको याद होगा जो मकबूल भट्ट की वहां पे एक पार्क बना गया है। रिफत वानी, वो चीजें आपको नजर आती है या वहां पे आप ऐनक लगा लेती हैं मोटा वाला? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नजर आती है। मैंने कहीं पे भी जो है ऐनक नहीं लगाई है, मैंने हर चीज के ऊपर बात की है। वहीं पर एक शख्स आता है वो फ्लैग उतारता है, कल जेकेएलएफ के स्टेटमेंट आता है कि भाई उस बंदे के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ पाकिस्तान के फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये वहां पे जो लोग हैं वहां पे उसी टाइम हजारों लोग जमा होते हैं और वो फ्लैग वापस लगा देते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पे जो फ्लैग लगा था या नहीं लगा था उसके ऊपर उस बहस में मैं नहीं जाऊंगी। बात तो यहाँ की बहस में क्यों जाती है रिफत जी? अगर वहां की बहस, देखिए ये तो दोगलापन आपका है, आप कह रहे वहां की बहस में नहीं जाऊंगी, तो यहाँ की बहस में क्यों आती है? आप जम्मू कश्मीर के मैटर्स में फिर इंटरफियर क्यों करते हैं? आप दोनों जगह करें ना, मैं आपको मौका दे रहा हूं बोलने के लिए, दोनों जगह में आप बात करें। वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैंने वहां पे मैं ये नहीं, मैं आपकी तरह नहीं कि उठ के कुछ भी इल्जाम लगा दिया और बात कर दी। रिफत जी, मैंने कौन सा इल्जाम लगाया आपको? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। आप लोगों को फिर एक बार प्रोवोक कर रही है झूठ बोल के। I'm not provoking. I'm not provoking. नहीं, आप जो झूठ बोल रहे हैं ना, मैंने इल्जाम, आप मुझे एक इल्जाम बताइए मैंने जो लगाया, आप बताइए एक इल्जाम। आपने मुझे कहा कि आप जो है पाकिस्तानी एजेंट हैं। आपने मुझे भी मैंने कहा आपसे, रिफत जी मैंने कहा आप किसका एजेंडा चला रही है? आप कह सकते हैं कि मैं अपना एजेंडा चला रही हूं, तो इसमें तो कोई एलिगेशन की बात ही नहीं है। माफ कीजिएगा, आपने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगाया कि मैं जर्मनी में बैठ के जो है वहां के यूथ को प्रोवोक करती हूँ। मुझे एक बात बताएं, मैंने कब यूथ को प्रोवोक किया कि आप गन उठाओ? मैंने हमेशा कहा कि आप अपने कलम से, किताब से, अपनी आवाज से बात करो। मैंने कभी उनको नहीं कहा कि आप जो है स्टोन पेल्टिंग करो। मैंने जब आर्टिकल, मुझे पहले पता था कि आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक होने वाला है, मेरी आप उससे 2 या 3 दिन पहले की वीडियो देखें, मैंने लोगों को मना किया, बल्कि उससे 1 दिन पहले 4 अगस्त को मैं वीडियो बनाती हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं करना कि इनको जो है आपके ऊपर गोली पैलेट्स चलाने का जो है मौका मिले। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं यूथ को प्रोवोक कर रही हूं। अच्छा, वैसे रिफत जी हमें तो मीडिया में रहकर पता नहीं था सुबह तक, 5 अगस्त से सुबह तक, आपको 3 दिन पहले कैसे पता चलता है? आपकी हरकतों की वजह से, ये मिस्टर मोदी की हरकतों की वजह से। तो पहले से 3 दिन पहले के, ये तो फरवरी में इन लोगों का डिसीजन हुआ था कि ये करना है। और लगता है जर्मनी में खबर सबसे पहले पहुंचती है और जम्मू कश्मीर के लोगों को पता भी नहीं चलता है। मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं कि जो किसी को पता नहीं चलती हैं। ऐसी वजह क्या है जो आपको पता चलता है? कौन से लोग आपके लिए काम करते हैं? मैम, ये तो साबित हो गया ना कि आप किसी ना किसी एजेंसी के साथ इन्वॉल्व है, अगर आपको पहले पता चलता है। आप तो खुद को ही प्रूव कर रही है कि आप किसी एजेंसी की, मखसूस एजेंसी के लिए काम कर रही है। मैं इंडिया, इसका मतलब है कि मैं अब इंडियन एजेंट हो गई, क्योंकि मुझे इंडिया की न्यूज़ पता चल रही है। आप पाकिस्तानी एजेंट भी हो सकती है, मैंने इंडियन एजेंट आपको नहीं कहा। तो फिर तो ये आप अपनी इंडियन एजेंसी से पूछे कि वो इतने नालायक क्यों है कि उन्होंने पाकिस्तान के एजेंट्स जो है वहां पे भर्ती किए हैं, जो कि मुझ तक न्यूज पहुंचा देते हैं और मैं जो है उनका नाम कर देती हूं। वो तो आपको पता होगा। आपने कहा कि पाकिस्तानी एजेंट जो है इंडियन, आपने कहा ना हमने कुछ एजेंट्स रखे हैं यहाँ पे, आप 1-2 एजेंट्स का नाम लीजिए अगर आपकी बात में हकीकत है, सच्चाई है। मिस्टर जूनियर अर्नब गोस्वामी जी, आप जरा अपना क्वेश्चन जो है वो दोबारा से वो रिकॉल करें अपने माइंड में। आपने कहा कि जो है आपको यहाँ की इंफॉर्मेशन कैसे, मैंने कहा आप मुझे इंडियन एजेंट बना रहे हैं, आपने कहा कि आपको जो है ना पाकिस्तानी एजेंट न्यूज देते होंगे। मैंने कहा फिर ये तो इंडियन एजेंट से आप पूछें जो कि इतने नालायक हैं कि उनको पता नहीं चल रहा कि उनके अंदर जो है ना पाकिस्तानी एजेंट बैठे हुए जो कि मुझ तक न्यूज पहुंचा रहे हैं। अच्छा रिफत जी,
जी रिफत जी, आपने एक बात कही है वो मैं दोहराना चाहूंगा। आपने कहा आपको सबसे पहले पता चलता है, चलिए अच्छी बात है आपको पता चलता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने एक अच्छी बात कही। आप चाहे कुछ भी मेरा नाम ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा। आपने कहा कि मैं नहीं चाहती हूं कि यहाँ के बच्चे बंदूक उठाए, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो अभी हमारे बच्चे बंदूक उठा रहे हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं, मैं कहूंगा कि हमारे अपने भाई है, मेरे अपने भाई है। एज एंकर में बात कर रहा हूं और एज ए कश्मीरी भी बात कर रहा हूं, मेरे अपने कहते हैं ना वो जिगर के टुकड़े हैं जो बंदूक उठा रहे हैं। लेकिन क्या आज रिफत वानी उन्हें कहेगी कि बंदूक को छोड़कर कलम से हमें लड़ना होगा? आइए हम बंदूक छोड़ते हैं, कलम के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। उनको कहती हूँ, मैं अभी भी उनको कहती हूँ, क्योंकि हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, और इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है और हमें जो है बाकी मेथड्स यूज करने चाहिए। लेकिन अगर हमारे लोग गन नहीं भी उठाते, आप मुझे बताएं, इंशा ने गन उठाई थी, हिबा ने गन उठाई थी, 6 महीने की बच्ची, उसको घर के अंदर घुस के पैलेट मारे। इंशा ने गन उठाई थी, घर के अंदर थी, उसको पैलेट्स मारे गए। जुनैद 9 साल का बच्चा बाहर सिर्फ देखने के लिए गया कि क्या हो रहा है, अंदर घर घुसते ही उसको जो है गेट के अंदर उसको गोली मार दी गई। 9 साल का बच्चा। अभी वो जासिद, क्या नाम था उस बच्चे का, वो जो हैंडीकैप था वो बच्चा, उसको जो है टेररिस्ट बना के जो ना पेश किया गया, उसके घर वालों को लाश नहीं किया गया। क्या वो टेररिस्ट था? अच्छा मैम, जिन लोगों को उठाया जाता है, जो पंच भी उठाया गया, आज उसकी लाश मिली है, क्या उस पर आप मजम्मत करेंगे? आज सवाल पूछ रहे हैं, आपने स्टार्ट में कहा कि ये जो है कश्मीर का पहला चैनल है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बहैसियत कश्मीरी आप कश्मीरियों की आवाज को उठाएं। अगर आप लोग आवाज सही तरीके से उठाते, आप लोग तो वहां पे जो है इंडियन नैरेटिव को जो है वहां पे बिल्ड करने में लगे हुए हैं। अगर आप वहां के लोगों की आवाज उठाते तो मुझे जो है ना सामने नहीं आना पड़ता। मैं भी अपने घर में, आप मुझे कहते हैं कि एंजॉय करो, मैं भी यहाँ पे अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। नहीं, वो तो आप एंजॉय करें मैम। आप पे और एक एलिगेशन लग रही है, जो 14 अगस्त को यहाँ पे कुछ लोगों ने डाउनटाउन में प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने कुछ फ्लैग्स उठाए थे, मैं नाम नहीं लूंगा। कहा जा रहा है कि वो रिफत वानी ने करवाया था, क्योंकि सबसे पहले आपने वो वीडियोस अपने फेसबुक पे अपलोड किया था। तो उस बारे में जरा बताइए। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं मैम। नहीं, मुझे एक बात है, सबसे पहले मैंने कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हिस्सा नहीं हूं, तो मेरे कहने पे क्यों निकलेगा कोई? ठीक है। और मुझे मैं, और दूसरी बात ये कि 14 अगस्त को आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, आई वॉज कोविड, वो जो है मैं तकरीबन 22 दिन जो है हॉस्पिटल में रही हूं, तो मैं तो घर में थी नहीं, तो मैं कहां से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगी? और मैं रेयरली मैं इंटरनेट यूज कर रही थी, मेरे जो पेजेस अपडेट हो रहे थे वो तो मेरे एडमिन कर रहे थे। तो ये फॉल्स एलिगेशंस, ये आके जो ना अभी सारा कुछ जो ना रिफत वानी के अभी कहेंगे कि जी पुलवामा अटैक भी रिफत वानी ने करवाया, उसके कहने पे हुआ है। ठीक है। अमेरिका में जो आज वो वहां पे फसादात हो रहे हैं वो भी रिफत वानी ने करवाए। इल्जाम लगाने पे भी पता नहीं कितने इल्जाम लगा दूं किसी के ऊपर। मैम आपने तो मुझ पे भी इल्जाम लगाया है कि पुलवामा अटैक के बारे में लोग देख रहे हैं और हंस भी रहे होंगे, और अब आप कह रहे हैं कि लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। जब आप लगाओगे तो डेफिनेटली आप पे भी एलिगेशंस लगेगी, और कई एलिगेशंस हो सकता है प्रूव भी हो। अच्छा रिफत मैम जी, अगर आपसे ये कहा जाए रिफत वानी जी कि आप जम्मू कश्मीर वापस आए, वहां पे आप ये फेक न्यूज, ये 2-2, 3-3 साल पहले के वीडियोस आप अपने फेसबुक पे अपलोड न करें, आप जम्मू कश्मीर आए, यहाँ पे बात करें, काम करें, आपको यहाँ पे ग्राउंड दिया जाएगा, क्या मैम आप वापस आने के लिए तैयार है? लिसन, 2-3 साल पुराने वीडियोस में अपलोड क्यों नहीं करूं? क्या मेरे लोगों को इंसाफ मिला? अगर उनको इंसाफ मिला, आराम से बताइए। अगर मेरे उन भाइयों को, मेरी उन बहनों को, मेरी उन माओं को इंसाफ नहीं मिलता है, मेरे उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता मेरे वतन के, मैं तो अपलोड करती रहूंगी जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता, दुनिया को दिखाती रहूंगी, जिसको जो करना है वो कर ले। जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि उन वीडियो से अपलोड करने की वजह से अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे किसी एक्टिविटी में मुलव्वस होता है, वो अगर कल अरेस्ट होता है, तो कल की डेट में आपको अल्लाह को जवाब देना होगा, रिफत वानी, खुदा को जवाब देना होगा। जो बच्चा बेचारा जेल जाएगा आपकी वजह से, आपकी स्टेटमेंट्स, आपकी झूठे वीडियोस की वजह से। तारिक साहब, वो वीडियोस ऑलरेडी जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, ठीक है। वो रिफत वानी ना वहां पे बैठ के बनाती है ना बनवाती है। नहीं, आप तो अपना टैग भी लगाती है रिफत वानी जी, झूठ ना बोले, आपका रिफत वानी टैग आता है वीडियोस पे, इतना झूठ बोलने के लिए आपको वक्त भी मिलता है। रिफत वानी टैग जो है वो मेरे एडमिन लगाते हैं, क्योंकि हम कभी भी वीडियो के ऊपर नहीं लिखते कि हमारी वीडियो को शेयर किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम टैग लगाते हैं कि भाई ये रिफत वानी वीडियो जो पेज है उससे शेयर हुआ है, सिर्फ कि आप
मतलब लोगों को पता चल जाएगा, वो रिफत वानी ऑफिशियल शेयर करेंगे, वो जी। सर्च करेंगे, तो वो हमारे पेज तक आएंगे। उसका मकसद ये नहीं होता कि हम उस वीडियो को या उसको ऑन करते हैं, ठीक है, वो क्रेडिट उसी बनाने वाले को जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर वहां पर लोगों को इंसाफ मिलेगा तो ये वीडियोस वहीं पे खत्म हो जाएंगी कि इनको इंसाफ मिल चुका है। जी, तो मैम ये जो आप वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि आपने इसके लिए टीम भी रखी होगी, आपने कहा खुद कि आपने एडमिन रखा है इसके लिए, तो आप उसको सैलरी कितना देते हैं? आप उससे सवाल करें कि मैं 2-3 साल पुरानी वीडियोस अपलोड कर रही हूं, आप ये क्यों नहीं कर रहे कि आप खुद वो 2-3 साल वाली वीडियोस अपलोड करके जो है गवर्नमेंट से पूछें कि भाई क्यों इनको इंसाफ नहीं मिला हमारे लोगों को। फिर आप कहते हो कि हमारे लोग गन क्यों उठाते हैं, फिर आप कहते हो कि हमारे लोग जो है पत्थर क्यों उठाते हैं, प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, सड़कों पर क्यों निकलते हैं, जो है हमारी गवर्नमेंट की बात क्यों नहीं मानते हैं। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया क्योंकि बीच में आप बोल जाती है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप को मैं वक्त दे रहा हूं बोलने के लिए, जितना आपको टाइम चाहिए। मैं बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप आराम से बोले। सवाल मेरा था कि 14 अगस्त को डाउनटाउन में प्रोटेस्ट हुए थे, कुछ फ्लैग्स उठाए गए थे। क्या यह हकीकत है कि आपने उनको प्रोवोक किया था, या हो सकता है कि ABCD की वजह से फंडिंग भी हुई हो? तो वो जो आप पे एलिगेशन लग रही है, आप उनको झूठा साबित कर सकती है यहाँ पे? तो इसका मतलब है कि जो अभी जो आजाद कश्मीर के अंदर फ्लैग उतरा है, तो इसका मतलब है वो दैट वाज इंडियन स्पॉन्सर्ड? नहीं, वो तो मैं सवाल पूछ रहा हूं मैम, आप बताइए ना, आप टाइम लीजिए पूरा, बताइए, मैं सुन रहा हूं। आर्ग्यूमेंट करना मेरा राइट है। आप जो है आप मुझसे जैसे सवाल पूछेंगे, मेरा जवाब देना मेरी मर्जी है कि मैं किस हिसाब से दूं जवाब। बिल्कुल जैसे आपकी मर्जी है। फिर तो वो जो है ANN न्यूज के जो है ना, उसको वो बढ़ावा देने के लिए जो है आजाद कश्मीर के अंदर है वो एक बंदे से पाकिस्तान का फ्लैग उतरवाया गया। फिर तो मैं आपके ऊपर भी वही बात कर सकती हूँ। नहीं, लगाइए, आपको एलिगेशन लगाने का हक है, वही तो आप कर रही है मैम। यहाँ के बच्चों को जेल जाने के लिए आप तो वही कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे बंदूक उठाए, पत्थर मारे, वही तो आपका काम है जर्मनी में बैठ के। तारिक साहब, आर्ग्यूमेंट करने में और क्या कहते हैं उसको एलिगेशन लगाने में बहुत फर्क है। आप एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ। लग रहा है मुझे मैम बातों से। अच्छा, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा रिफत वानी जी, जब हम पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर की बात करें, आप वहां पर भी रही है, वहां पे डेवलपमेंट का हाल क्या है, थोड़ा सा वो बताएंगे आप? और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सच कहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से अमन हो। आप भी रिफत जी आगे बढ़े, यहां से भी कश्मीरी लोग आगे बढ़े, पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम से लोग आगे बढ़े, एक अमन का मुहादा हो, आपस में बातचीत हो, कोई ना कोई रास्ता निकले ताकि हमारे बच्चे बच पाए। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, आपने कहा कि वहां अलग सिनेरियो है, यहां अलग सिनेरियो है। अब अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात करें तो वहां पर आप क्या देख रही है? डेवलपमेंट इश्यूज तो हर जगह पर हैं। क्या हमारे साथ डेवलपमेंट इश्यूज नहीं है? वहां पे हैं और मैं मानती हूं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना वो आयद होती है जो AJK की गवर्नमेंट है, जो AJK के लोग हैं खुद, उनके ऊपर होती है। वो कभी अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलते। वो वहां पर फैमिलीज्म उसके ऊपर जो है वो वहां पे वोटिंग होती है और अपनी ब्रादरीज्म के बेस पे जो है ना वो उनको चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। लोग पूछे उनसे कि भाई इतना जो फंड आता है, जो बजट है, वो कहाँ पे आप यूज करते हो? ठीक है, ये वहां की उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनकी अपनी जो है पार्लियामेंट है, वो वहां पे जो है उनके अपने मिनिस्टर्स हैं। ये उन मिनिस्टर्स से पूछना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है ना, और यही मैं इसका ब्लेम जो है मैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं डालूंगी, इसका ब्लेम मैं जो JK की गवर्नमेंट के ऊपर डालूंगी कि अगर वहां पे डेवलपमेंट नहीं होती तो क्यों नहीं होती। ये तो हमें पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम कितने सीधे हैं, उसके बाद जो है हम किसी दूसरे पे उंगली उठा सकते हैं। जी जी मैम, अब आप उसी पे काम क्यों नहीं करती है? देखिए, आपको लोग दुआएं देंगे, पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर के लिए आप काम करें। आपने बहुत अच्छी बातें बोले और बहुत अच्छा भी लगा होगा जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में आपको लोग देख रहे हैं। तो आप डेवलपमेंट पार्ट पे आप काम करें रिफत जी, बहुत अच्छा होगा। आई एम सॉरी टू कट यू। जी जी, अगर आपके एरिया में आग लगी है, आपका घर भी जल रहा है, आप पहले क्या करेंगे? आप अपने घर में आग डालेंगे या दूसरों के घर में पानी डालेंगे? नहीं, आप तो आग डाल रही है ना, जर्मनी में बैठ के कश्मीरियों के ऊपर आग डाल रही है। आप जर्मनी में काम करें फिर। मैं आपसे तीखे सवाल पूछना नहीं चाहता हूं, और वरना बहुत सारे सवाल आते हैं मैम, इसलिए मैं कह रहा हूं डेवलपमेंट पे काम करें, मत घुसे ना इसके बीच में। हमारे बच्चे मासूम है, कश्मीरी आवाम मासूम है। हमें 70 सालों से यही तो हमारे साथ किया गया। आप मुझे एक बात बताएं, किस बच्चे को आज तक आपने बचाया होगा? यहाँ पे कुछ लोग जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दें, आप बीच में ना आए मैम। जी रिफत जी बताइए।
जी कह रही हूँ, वो मेरा वतन है, मैं वहां पे पैदा हुई हूँ। जब घर में आग लगती है तो इंसान सबसे पहले जो है अपने घर की आग तो घर बुझाता में है, बाद में जब हमसाये घर की में हेल्प आग लगी करता है तो उस आग को बचाने के लिए अपने घर आए हैं ना, दूर से आप पानी मार रहे हैं, इतना तो पानी आएगा नहीं। मुझे विश्वास नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैंने ट्राई नहीं की होगी आने की? और क्या श्योरिटी है कि मैं वहां पर आऊंगी और मुझे काम करने दिया जाएगा? मुझे बाकी जो इंडियन नवाज पॉलिटिशियंस थे, जब इंडिया ने उनको नहीं बख्शा, मैं रिफत वानी जिसका ना बैकअप है कोई, ना कोई बैक पे सपोर्ट है, ना मेरा बाप कोई, मेरा बाप एक आम मजदूर है, मैं एक मजदूर की बेटी हूं, ठीक है, तो मेरे पीछे कौन निकलेगा? नहीं, आप ह्यूमन राइट्स की कोई सेल पकड़ ले, ह्यूमन राइट्स वॉच है या बाकी चीजें हैं, उनके साथ काम करें, फिर तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा ना। अगर आप कह रही है कि यहाँ पे काम नहीं करने दिया जा रहा है। जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, आप बात करें फारूक अब्दुल्ला साहब की, उनकी फैमिली की, महबूबा मुफ्ती साहब उनकी फैमिली की, लोन सजाद लोन गनी लोन फैमिली की, आप उनकी बात करें, उनको किस उसमें जो है उन्होंने अंदर किया? मैं कल तक तो आप उनको गालियां दे रही थी, आज वो अंदर है, आप सिंपैथी जो जता रही है। आप कल तक आप कह रहे थे वो अंदर होने चाहिए, अब जब अंदर हो गए तो अब आप उनके साथ खड़ी हो रही है। मैम, false allegation, I never abused any leader. चलिए, कभी किसी को अब्यूज नहीं करती। हो सके तो पिछले 1-2 साल पुराने वीडियो देखिए, आप बोल रही है मैम, क्योंकि दिन में आप बहुत वीडियोस अपलोड करती हैं। क्रिटिसिज्म, यस आई डू, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि अब्यूज कर रही हैं और ये कर रही है, सॉरी। मैं सॉरी क्यों कहूं मैम, आपके वीडियोस ऐसे आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे सॉरी कहने के लिए। ऐसा कौन सा तीर मारा है कि आपसे माफी मांगे हम? आपने दिल्ली के और वो बाहर के ममालिक के वीडियोस अपलोड किए हैं मैम, और कह रहे हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है, जो कि फेक वीडियोस है। खुदा से तो डरे मैम, देखिए हम सब ने जवाब भी देना है एक दिन। बाहर की वीडियो अपलोड करके आप कहती हैं कश्मीर के वीडियो है। मैम, शर्म की भी कोई बात है यार। नहीं, कौन सी वीडियो फेक है? आपको दिल्ली ने बिठाया हुआ है वहां पे, जो ना मुझे दिल्ली क्यों बिठाया, मुझे जम्मू कश्मीर के अवाम ने बिठाया हुआ मैम। आज हो सकता है कि अवाम एक तबका आपके साथ है जो इस प्रोग्राम के मुखालिफ जो है, लेकिन एक ना एक दिन उनको भी समझ आएगा कि रिफत वानी का एजेंडा क्या है। रिफत वानी का एजेंडा, रिफत वानी एक आम फ्री बर्ड, यू नो, आई एम नॉट लाइक यू कि जिसको पीछे से पैसे मिलेंगे और वो जो है ना चैनल पे आके कुछ भी बोलेगा। मैं बीजेपी पेड ने गूं नहीं हूं, ठीक है। तो आपको तो वही कोई स्पॉन्सर कर रहा होगा। वो हुआ कहां पे थे आप? हमारे जो है एक साल तकरीबन जो है हमारा इंटरनेट और वो सारे बंद रहे, हमारे स्कूल बंद हैं। आपको तो इतना हाई इंटरनेट चल रहा है, 100 MBPS स्पीड है, आप फिर एक बार इंटरफेयर कर रही है। हम मानते हैं कि इंटरनेट कश्मीरियों को चाहिए, हम उसके लिए लड़ेंगे, हमने प्रोग्राम किए हैं। इंटरनेट जो है कश्मीरियों को चाहिए, यहाँ के बच्चों को इंटरनेट चाहिए। आज के प्रोग्राम में मैं कहता हूँ ये हक बनता है जम्मू कश्मीर के अवाम का। आप तो कश्मीरी नहीं है, आप तो बचपन से ही निकल गई है, जर्मनी में पैदा हुई है या कहां हुई है, और यहां पे आप बोल रहे हैं कि मुझे इंटरनेट चाहिए। मैं हम थोड़ी वायर डाल के आपको जर्मनी इंटरनेट भेजेंगे। हाँ, कश्मीरी करने से आपको लगता है कि और लोग आपके साथ प्यार करने लगेंगे। मैम, कैसे डायलॉग मार रहे हैं आप? मेरे साथ वैसे भी प्यार करते हैं, यू नो, मैंने आई हैव अर्न रिस्पेक्ट। मुझे जो है ना आपकी वजह से, वो आपके एक शो की वजह से मुझे इज्जत नहीं मिली। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी उसके बगैर भी। नहीं, हम चाहते हैं अल्लाह को और इज्जत दे मैम, हमने इज्जत की बात ही नहीं की। अल्लाह करे कि आपको बहुत ज्यादा इज्जत दे। एक शो इख्तियार में नहीं है जी। मैम, बाकी आपने एलिगेशंस लगाना बंद कर, मैं प्रोवोक करने के लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ। मुझे कहीं पे फील होता है या मेरे एडमिन को फील होता है कि कहीं पे ज्यादती हुई है, तो हम उसको एज अ ज्यादती उसको वो करते हैं। अगर कहीं पे हमें लगता है कि ये गलत वीडियो है या लोग हमें बता देते हैं कि ये गलत वीडियो है या ऐसा कोई इंसिडेंट है, हम उसको फौरन रिमूव भी कर देते हैं। ये तो आपने एक्सेप्ट किया कि आप वीडियो चढ़ाती हैं फेक वीडियो, तो आपने खुद भी कहा आपने कि मैं फिर रिमूव भी करती हूँ। मैम चलिए, शुक्र है एक बात तो आपने एक्सेप्ट की है। मैं आपकी तरह थोड़ी ना हूं। नहीं, यही तो मेरी शो की खूबी है ना। मैं जो भी मेरे पैनलिस्ट हो, मैं उसको पूछकर ये ना पूछता ही रहता हूं, और बार बार क्वेश्चन करने से वो उगलता है। और आपने भी बात कह दी कि मैं फेक वीडियोस अपलोड करती हूँ फिर रिमूव भी करती हूँ। चलिए, अच्छी बात है मैम, आपने अपनी बात एक्सेप्ट की। मैं आपसे मजीद सवाल पूछना चाहूंगा, और उन सवालों से पहले रिफत वानी जी, मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगा, और वक्फे के बाद मजीद तलक सवालात। आज हमारे साथ रिफत वानी जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, और बता दें कि जम्मू कश्मीर की है और अभी जर्मनी में मुकीम है, वहां पर काम कर रही है। एक छोटे से वक्फे के बाद रिफत वानी के साथ मजीद सवालात होंगे।
आपका बहुत बहुत खैर मकदम। मेरे साथ रिफत वानी जो कि जर्मनी से इस वक्त बरह रास्त हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि कुछ वक्त के लिए रिफत वानी जी बीमार भी थी और अब अल्लाह ताला ने सेहत याब भी किया। अल्लाह ने मजीद सेहत दे और आवाम के लिए काम करे, न कि किसी एजेंडे के लिए। बहरहाल रिफत वानी के साथ मजीद सवालों के साथ, रिफत वानी जी चूंकि आपने खुद एक्सेप्ट किया कि कुछ वीडियोज आप जो है फेक चला लेती है, फिर आप रिमूव भी करती है, लेकिन उसमें से आपने एक बात प्रोग्राम में कही थी, वो ये बात थी कि आपने कहा कि आपके अपने लोग एजेंट्स यहां पे हैं जो आप तक वीडियोस पहुंचाते, क्या उनको आपने सैलरी रखी है या फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काम करते हैं? जी, सैलरी आप जैसे लोग लेते हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं, मजदूर लोग जो है, हम सैलरी पे काम नहीं करते। जो हर कोई जो है ना, हर किसी का जमीर बिकाऊ नहीं होता। हर कोई जो है जो जुल्म देख के जो है ना वो खामोश नहीं रह सकता। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आप जो अभी मुझसे पूछ रहे थे ना थोड़ी देर पहले, कि आप यहाँ पे गन्स के बारे में बात करें कि बच्चे जो है गन्स नहीं उठाएं, उनको मैसेज दें, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, पिछले 1 साल से हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है, हमारा एजुकेशन सिस्टम खत्म, हमारी इकोनॉमी खत्म। आपने उसके ऊपर कितने प्रोग्राम किए? चैनल देखते हैं, आप तो पाकिस्तान की टीवी चैनल पे मैम लाइव होती है, तो आपको कहाँ टाइम मिलेगा? आप अपनी चैनल कहाँ देखेंगे मैम? यहाँ तो हम हकीकत बोल खोल देते हैं सबकी। जो अपने वतन के लिए बात करते हैं उनको जो है एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, CIA एजेंट, मोसाद एजेंट और पता नहीं कौन कौन से एजेंट साबित करने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन उनके ऊपर बात करने के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, आप देखते नहीं है। कश्मीर का नहीं, मुझे तो ये मोदी का चैनल लग रहा है। आपको लगेगा क्योंकि आप आज एक्सपोज हो रही है मैम, इसलिए आप कह रही है ये। एक्सपोज कौन हो रहा है? एक्सपोज आपका चैनल हो रहा है। नहीं, मेरा चैनल नहीं, और आप जर्मनी से कमेंट करवाएंगे और बाकी जगहों से कमेंट करवाएंगे, जो आपके पेड एजेंट्स है उसका भी हमें कोई डर नहीं है। पेड एजेंट्स रिफत वानी जो है वो किसी को पे करेगी। क्या कहते हैं उसको? नहीं, आप मेरी पे करेंगी मैम, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, आप पे करें। मैंने कहा आपको पैसा आता होगा, देते हो, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। आपका अपना काम है, अपना एजेंडा है, आप पैसा दीजिए, मैंने रोका नहीं आपको पैसे देने से। पैसे तो आप लोगों को आते होंगे, जिनको जो इस तरह के जो डिबेट शोज जो है ना वो कंडक्ट करवाते हैं। मुझे इसके पैसे नहीं मिलेंगे। मैं तो क्या कहते हैं उसको, अपने वतन के लिए बात कर रही हूँ, इस पे मुझे कौन जो है ना पैसे देगा? अच्छा मैम, अपने जो है लद्दाख के कुछ वीडियोस भी अपलोड किए थे जो सोशल मीडिया पे, उस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे। मैम आपको कहा था कि सबसे पहले आपके पास खबर आ जाती है। ये जो लद्दाख का वीडियो सबसे पहले आपने अपलोड किया था, ये मुझे बताइए कि खबर सबसे पहले आपके पास आती है, तो आपको नहीं लगता कि आपको एक टीवी चैनल स्टार्ट करनी चाहिए? जहां पाकिस्तान में हमारे PTV है, तो आप भी जर्मनी में कोई PTV 2 स्टार्ट करें। नहीं, अब देखिए तारिक साहब, बात यह है ना कि आपके पीछे तो जो है बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। मोदी जी का आशीर्वाद है आपके हाथ सर पे, तो मेरे सर पे किसी का आशीर्वाद नहीं है। मैं पाकिस्तानी चैनल्स पे, जिस तरह आज आपने मुझे बुलाया, आप पिछले 2 साल से मुझे बुला रहे हैं, बिल्कुल, और आज मैं आपके चैनल पे आई हूं, इसी तरह मुझे पाकिस्तान चैनल वाले भी बुलाते हैं। मेरी मर्जी होती है, मैं अपनी मर्जी से बात करती हूँ। मेरा दिल करता है मैं जाती हूँ, नहीं करता नहीं जाती। इंडियन चैनल्स पे मैं इसीलिए नहीं आती हूँ कि वहां पे बात करने नहीं दी जाती, वहां पे सिर्फ थोप के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। मैम आपको नहीं लगता कि मैंने आपको अच्छे से बात करने दी है? मैंने बीच में टोका आपको? आपको नहीं लगता कि आपको मैंने बात करने का मौका अच्छे से दिया है? मैं ये वो आपका वास्ता बाकी लोगों से पड़ा होगा कि जो अपनी बात नहीं करेंगे, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगी इंशाल्लाह। नहीं, वैसे अगर मैं चाहूं आपके इतने सवाल पूछूंगा कि आप कुछ बोल नहीं पाएंगे और बाद में हो सकता है कि आपका फोन भी स्विच ऑफ हो जाए। बहरहाल हम मजीद सवाल, चार्जर साथ में रखा हुआ है और मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। यही तो खूबी है ना जर्मनी में, आपके पास 24 आवर सब कुछ लग्जरियस लाइफ दे रही है मैम। लग्जरियस लाइफ में आपने काम ही करना है, लैपटॉप पे वीडियो अपलोड करना है, और तो कोई काम है नहीं। माफ कीजिएगा अर्नब गोस्वामी जी, आपका जो है ना, डरते आपके शो में आने से वो लोग होंगे जिनकी कोई कमजोरी होती होगी, फाइनेंशियल करप्शन होगी, मॉरल करप्शन होगी, या व्हाट्सएवर वो किसी से वो जो है एजेंट होंगे किसी के। मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आप दुनिया की कोई भी एजेंसी बिठा के इंक्वायरी करवा लेना, आगे कुछ भी नहीं निकलना, मिलना आपको कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जिनका जमीर साफ होता है वो डरते नहीं है किसी से बात करने से। आपको जो सवाल पूछना है पूछें, मैं पूछ रहा हूं और आपके जवाब जो है वो भी मैं समझ रहा हूं। और वैसे कोई भी एजेंसी मैम आपके लिए हम रखेंगे नहीं, क्योंकि उतनी भी हमारी पहुंच नहीं आपकी हो सकती है, क्योंकि जर्मनी में बैठ के तो काम करने में बहुत मजा होगा। वहां की लाइफ, वहां का आबो हवा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 370 के बाद सिचुएशन कैसी है। आप जैसे लोग जो कश्मीरी नौजवानों के साथ बार बार इस्तेसाल कर रहे हैं, उनको सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि आपका जो एजेंडा है वो सोशल मीडिया है, 5-6 पेज बनाए हैं मैम। इतने पेज बना के क्या करते हैं? एक पेज को तो चलाए आप।
आपके पैसे दिए हुए पैसों से आई हूँ। मैं फिर से बताइए, मैं आपको सुन, क्योंकि आप मुझे मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। मेरा शौहर पहले से यहाँ पे मुकीम था, आप बार बार जर्मनी को बीच में ना लेकर है ना। मैं पाकिस्तान और इंडिया को नहीं ले सकता ना, तो पाकिस्तान में है ना इंडिया में है, या तो आपको दोनों ने निकाला है, आप वहां बैठी है। दोनों ने निकाला है। मैं ये पूरी धरती आराम से मैम पानी पी लीजिए। जहां पे मेरा दिल करेगा मैं वहां पे रहूंगी, और मैं अपनी मर्जी से बात करूंगी। मैं किसी की मर्जी से बात करने के जो ना कभी हक में थी ना हूं, और ना ही मुझे अपनी मर्जी से कोई जो है ना पैसों से खरीद के बात करवा सकता है। अच्छा मैम, चूंकि आप सोशल एक्टिविज्म करते हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे ऐसे यूथ है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर में है, या पाकिस्तान या इंडिया में है, दोनों तरफ से, कभी आपने कोशिश की कि ऐसे नौजवानों जो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, क्या आप उनका एक ग्रुप बनाए, उनसे बात करें कि चलिए हम सब मिलते हैं एक साथ और देखते हैं कि दोनों मुल्कों के लिए भलाई क्या होगी, किस चीज, कौन सी चीज ठीक रहेगी, उसके लिए काम करूं मैं? या आपको यही लगता है कि किसी मखसूस एजेंडे पे आप काम करें? मैं मखसूस एजेंडे पे काम करी। देखिए, पहला सवाल आपने सुना नहीं, दूसरे का जवाब दे दिया। पहला सवाल तो इतना अच्छा था मैम, उसका पहले जवाब दे। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद जो है सिचुएशन टोटली चेंज हो गई है। और लोग जो है, लोग क्या, मैं खुद हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट और उसके ऊपर से जो ना बिल्कुल कोई मुझे एक रत्ती भर भी जो है वो उम्मीद नहीं है। स्पेशली ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इससे तो कोई भी मुझे उम्मीद नहीं है। गूंज पार्टी से मैं कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। और जो भी पीस की वहां पे बात करेगा तो वो उनको काबिल कबूल है नहीं। और जितने भी हमारे बच्चे आज जेलों में अरेस्ट हैं वो सारे पीसफुल हैं। उनमें से कौन मुझे बताए कौन क्रिमिनल है? नहीं, मैं तो वो तो आपके पास रिकॉर्ड सारा है, हमारे पास थोड़ी रिकॉर्ड है। जाहिर बात, आपके पास होगा कैसे? आपके पास तो ये होगा कि मोदी जी कब आए, किधर गए, कहां गए। नहीं, आपको तो यहाँ के जो आपने एजेंट रखे हैं वो तो आपको लिस्ट पहुंचाते होंगे। कैसे आपने खुद कहा कि मेरे एजेंट्स यहाँ पे हैं, तो मैम हमारे थोड़े एजेंट होंगे, मीडिया वाले के थोड़े एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स तो आपके होंगे। आपको क्या लगा कि उनके ऊपर कितनों के ऊपर पीएसए लगा हुआ है? आपको क्या लगा कि आप जर्मनी में बैठ के आपको पता है और मैं श्रीनगर में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता है? आपको क्या लगा? ये डेटा तो जाहिर बात है आप कहां से जमा करेंगे? नहीं, जर्मनी में बैठ के आपको पता है और श्रीनगर में बैठ के हम लोगों को पता नहीं है। ये तो मुसीबत है। और एक वक्त ऐसा आएगा मैम, कश्मीरी बच्चे समझेंगे, हमारे नौजवान समझेंगे, हमारी आवाम समझेगी, और फिर आप लोगों को अच्छी सी वो जो कहते हैं ना वो सजा भी मिल जाएगी। और जब यहाँ की आवाम समझेगी, अभी चलिए टाइम लगेगा, इट मे टेक सम टाइम, लेकिन टाइम तो आएगा ना जब आप जैसे लोगों को रिपेंट करना पड़ेगा, आप लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी। रिफत जी, कश्मीर की आवाम जो है मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझती है और उनको पता है। जितने अरसे से मैं बोल रही हूं ना, मेरे किसी बयान में कभी कोई तजाद नहीं आया। मैंने कभी अपना स्टांस चेंज नहीं किया। मैं आज भी जो वहां पे क्राइम्स होते हैं उनके ऊपर बात करती हूं। कल भी बात करूंगी, परसों भी बात करूंगी, 1000 साल लग जाएंगे, मैं बात करती रहूंगी। और एक ही स्टांस होगा मेरा। जी जी, चलिए ये तो आपने कश्मीर की, चलिए ये तो आपने श्रीनगर यानी कश्मीर की बात की यहाँ की। जब हम मुजफ्फराबाद यानी पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर की बात करते हैं, मैं आपका सोशल मीडिया ट्रोल कर रहा था तो वहां पे उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है उस वाले कश्मीर के बारे में। मसला हल करवा दिया। मैम बात तो करने दे, आप चिल्ला रही है। पहले अपना घर तो ठीक करो। नहीं, आप चिल्ला क्यों रही हैं? आप सवाल सुनिए ना। मैं ऐसे सवाल नहीं करूंगा मैम जिससे आप एक्सपोज हो जाएंगे। मैं वही सवाल पूछूंगा, ज्यादा से ज्यादा आपके सोशल मीडिया के बारे में पूछ रहा हूं मैं। आपके पास एक्सपोज करने के लिए है क्या कि तुम सोशल मीडिया पे ये बोलती हो, इंडिया के खिलाफ बोलती हूँ। नहीं, मैंने तो ये बात ही नहीं बोली आप इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। मैम आप बोले, आपको रोका है किसी ने? आप वहां आराम से बोल रही है, लिख रही है, फेक वीडियोस अपलोड कर रही है, कोई नहीं रोक रहा आपको। आपके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा। मैंने आज आपको इसलिए शो में बोला है, आने के लिए बोला है, क्योंकि आपने खुद कहा कि मेरे से गलतियां होती है, मैं फेक वीडियोस अपलोड करती हूँ। इतना ही मुझे जानना था मैम शो में। झूठ नहीं, आप बातों को तोड़ मरोड़ के मत पेश करें। मैंने कहा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी वीडियो होती है जिसका जो है हमें पता चलता है कि ये किसी एरिया का नाम गलत लिखा हुआ है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गलत आई है हमारे पास, हम उसको रिमूव करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी हर वीडियो फेक होती है। मेरी 99.99 न्यूज जो है हमेशा सच्ची होती है। अच्छा मैम, मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया आपने, क्योंकि आपके पास एक अच्छा ऑर्डर है यहाँ पर भी श्रीनगर। अगर आप लोग सही काम कर रहे होते तो आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, ठीक है? मुझसे गलती भी हो सकती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। मुझसे गलती भी हो सकती है क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी चीजें वायरल हो रही होती हैं, तो उसमें जो है छांटी करने में या उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेने में मुझसे गलती भी हो सकती है। यू आर अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, आप अपना तरीका देखें। नहीं, मुझे पता है हमारा तरीका कौन सा।
आप आज आप हमें सबक सिखाइए, मैं आपसे सीखना चाहूंगा रिफत जी। सवाल मेरे प्रोग्राम्स आपने कभी देखे? मैं भी प्रोग्राम करती हूँ, इवन आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। नहीं, जब आप जर्नलिस्ट नहीं है फिर आपको प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, फिर आप बहुत सारा झूठ भी बोल लेती हैं। मैंने कभी किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए। मैंने कौन सी मैम आप पे एलिगेशन लगाई है? मेरे पास सवाल पड़े हुए हैं वो पूछ रहा हूं, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, बाद में प्रोग्राम देखिए। मैं कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि क्या ये सच है? मैंने एक भी एलिगेशन रिफत जी पे नहीं लगाई है, कोई एलिगेशन नहीं लगाई मैम आप पे। आपको ट्विस्ट करके पेश कर रहे हैं कि भाई तुमने कहा कि मैं फेक वीडियोस लगाती हूं, मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी लगाया, वो तो एक्सेप्ट कर रही है ना, वही तो मैंने भी कहा कि आपने कहा कि कुछ वीडियोस होते हैं, आपके मीडिया, आपने गलती मानी है, अच्छी बात है। यह कि आपके 20 जवान जो है मारे गए। मैंने पहले न्यूज दी कि इंडिया के जो है 20 जवान मारे गए, और जो है तकरीबन 30 के अराउंड जो है वो चाइना ने उनको जो है वो अरेस्ट किया है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूं मैम, मैं आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप अपना टीवी चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करती है? अगर आपके पास इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप बहुत आगे जा सकती है। मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मेरी इतनी बिसात नहीं है। मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बात कर सकती हूँ। रिफत वानी आज तक अपना यूट्यूब का चैनल नहीं बना सकी, तो वो क्या चैनल खोलेगी? तो इसलिए जो है मैं जिस हालत में हूं मैं उसी में खुश हूँ। मुझे कमाना नहीं है, मुझे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो उसके लिए फेसबुक भी बहुत है। अच्छा चलिए रिफत जी, आप सवाल सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए आप आराम से रहिए और मेरा सवाल सुनिए। सवाल बड़ा आसान है और मैं ये रिपीट जी अच्छे अंदाज में आपसे बात करूँ। जी आपके हर सवाल का जवाब। जी आप सवाल सुनिए। ये चूंकि मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ये सवाल, क्योंकि मैंने 2 सवाल पूछे थे, शायद आप भूल गई है, और आपने जवाब भी दिया लेकिन मुख्तसरन दिया। मैं कह रहा हूं कश्मीर वे फॉरवर्ड की हम बात करेंगे अब, कि अब आगे कैसे चला जाए। देखिए, जब आप भी एलिगेशन लगाएंगे, बाकी लोग भी लगाएंगे, झूठी एलिगेशन और फेक वीडियोस की बात आएगी, तो आप मुझे बताइए रिफत जी, अब आगे हम कैसे बढ़े? आपके पास क्या रोड मैप है? क्योंकि आप यंग है, आप अच्छा काम करना चाहती है, चले हो सकता है बहकावे में आ रहे होंगे, लेकिन आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है? ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि बहकावे में आऊंगी, किसके बहकावे में आऊंगी? नहीं, मुझे कौन हो सकता है? मैंने थोड़ी कहा आप आ रही है, मैंने कहा हो सकता है। बहकावे में आप जैसे लोग आ सकते हैं, जिनका मुफाद हो सकता है। आपको टीवी चैनल चलाना है, आपको जूनियर अर्नब गोस्वामी बनना है, वो बन चुके हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। आपको और इससे ज्यादा और कितना बनेंगे, वो भी आप ही वाले वो करते हैं। अभी तक आपने सिर्फ मुझे शो छोड़ के जाने के लिए नहीं कहा, बाकी आपने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। तो दूसरी बात यह है कि ये कोई ये तनाजा जो है 3 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में चला गया है, तो मुझे तो जो है आप कहेंगे कि देशद्रोही। नहीं, मैं नहीं कहूंगा मैम, मैं आपको पूरा बोलने दूंगा, आपके पास पूरा टाइम है, आप आराम से बोले। देशद्रोही बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, पाकिस्तान एजेंट बोलेंगे, लेकिन कभी आपने मोदी जी से सवाल किया कि जम्मू कश्मीर का तीसरा जो आप इसको कहते हैं कि ये अटूट अंग है, इससे लद्दाख चला गया, कभी आपने उनसे सवाल किया? कभी आपने उनसे बात की या बीजेपी की किसी लीडर से बात की? दूसरी बात यह है कि जब इंडिया बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ ताकत की जुबान इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां पर कोई वे फॉरवर्ड नहीं निकलता जी। किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए जो है झुकना पड़ता है, ठीक है, टेबल पर आना पड़ता है। दुनिया में जितने भी तनाजात हैं वो टेबल पे आके हल होते हैं। वो कोई गोली या बंदूक से या आर्टिकल 370 हटाने से, फिर वहां पे जो है लोगों की प्रॉपर्टीज हथिया कर जो है, ये तो जवाब ही नहीं है ना। देखिए रिफत जी, आप मेरा सवाल सुनिए फिर से। आप जो बार बार गोलियां पैलेट्स की बात करते हैं, मैं आपका एजेंडा भी समझता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, और लोग भी समझ रहे हैं। जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो ज्यादा समझ रहा है, शायद अभी हमें टाइम लगे कश्मीरी जो हमारे बच्चे हैं उनको समझाने में। इस पे तो आपको बोलना चाहिए था कि मेरी सरजमीन के तुम डोमिसाइल कैसे बांट सकते हो, क्यों नहीं बात किया आपने? आप सवाल ही नहीं सुना मैम, आप कहां से कहां आ गई? मैं इतने प्यार से बोल रहा हूं मैम, बहुत आहिस्ता भी बोल रहा हूं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, आप सुनिए। मैंने कहा रोड मैप आपके पास क्या? देखिए, हो सकता है कि कल मैं कहूं रिफत वानी जी मैं आपके साथ काम करूंगा, मुझे रोड मैप बताइए। आपके पास रोड मैप है नहीं, आप फजूल में चिल्ला रही है। चिल्लाने से गला खराब होगा आपका। और स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को राइट दे बात करने का, और उनको फैसला करने का हक दे। इसके अलावा कौन सा रोड मैप हो सकता है? फिर से बताइए मैंने सुना नहीं, रोड मैप आप बताइए। मैं कह रही हूं कि दुनिया के हर मसले का हल हमेशा टेबल पे निकलता है। कभी कहीं वॉर भी होती है, न्यूक्लियर वॉर भी होगी, वो भी आखिर पे एंड पे जाके जो है ना टेबल पे जाके खत्म होती है। अमेरिका जैसा जो सुपर पावर है वो भी मजबूर हुआ तालिबान के साथ बात करने के लिए। क्या हम तालिबानों से ज्यादा वो है? क्या हमने उनसे ज्यादा जो है वो लड़ा है इनके साथ?
तो मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आपने अच्छी बात की कि तालिबान की जो है बात हो गई है अफगानिस्तान में, और सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं? आपने ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं किया कि भाई तुम चाइना के साथ, जिसने तुम्हारे 20 जवान मारे, उसके साथ बात करने के लिए तैयार हो? तुम पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए, बात करके इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? तुम कश्मीरियों के साथ बैठ के जो है ना बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? ये सवाल आपने उनसे पूछा, मुझसे पूछ रहे हैं आप? आपसे इसलिए पूछ रहा हूं मैम क्योंकि आप सोशल मीडिया पर बहुत बोलती रहती है। किसी पेज पे 6 लाख लाइक, किसी पे 5 लाख है, और लोग आपकी बात हो सकता है चंद लोग सुनते हो, इसीलिए मैं आपसे मैम पूछ रहा हूं क्योंकि मेरी मेहमान है आप आज प्रोग्राम में। अपने मेहमान से मैं इज्जत के साथ आपको अपना मेहमान मानता हूं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं मैम, अब मोदी पे आ गए, अब नवाज शरीफ पे, मुशर्रफ पे, अब किस पे आएंगे? मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं रिफत वानी को ज्वाइन करूं, रिफत वानी के साथ काम करूं। अब मैं रिफत वानी जी से जानना चाहता हूं, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, मुझे रोड मैप बताइए। लेकिन अगर आप मुझे पुराना रोड मैप बताएंगे जो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो कैसे मैं आपके साथ काम करूं? मुझे रोड मैप बताइए नया, मेरे जवान आपके साथ रहेंगे मैम। कौन से जवान आपके? नहीं, मैं कश्मीरियों की बात कर रहा हूं ना, जर्मनी में बैठ के नहीं बात कर रहा हूं, जर्मनी के जवानों की बात नहीं कर रहा हूं, वो बिजी अपनी लाइफ में। मैं जम्मू कश्मीर के जवान की, श्रीनगर, बारामूला, कुपवारा, हंदवारा में डिस्ट्रिक्ट गिना के बता दूं आपको कि इन जवानों की बात करता हूं। जिन जवानों को आपने पेरोल पे रखा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा मैम। पेरोल पे आप, तारिक साहब, आप यहीं पे साबित करके बताएं कि मैंने किसी एक बंदे को वहां पे पेरोल पे रखा हुआ है। ये साबित करके बताएं। उसके बाद अगर मैंने कभी जिंदगी में सोशल मीडिया यूज किया तो मेरा नाम बदल देना। किसी एक बंदे को वो प्रोग्राम में आपने खुद कहा ना कि मेरे रोग यहाँ पे है, मुझे न्यूज देते हैं वो, तो इसलिए मैंने ये सवाल किया मैम। हो सकता है क्योंकि जब मैं बार बार कभी कभी रिपीट करता हूं तो ना वो सच निकल आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। वो आप ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आप उनकी आवाज कभी आगे नहीं पहुंचाते, आप उनके लिए आवाज नहीं बनते। अगर यही काम आप कर रहे होते तो वो आप पे ट्रस्ट करते, वो हर न्यूज आपको भेजते, रिफत वानी को नहीं भेजते। उनको पता है कि रिफत वानी वहां पे बैठी हुई है और वो हमारी आवाज जो है जरूर पहुंचाएगी। किसी को कोई मसला होता है, कोई बीमार होता है, वो रिफत वानी को पूछते हैं, आप तक क्यों नहीं पहुंचाते वो न्यूज? क्योंकि दे डोंट ट्रस्ट यू एंड यू आर सेइंग कि अब मेरे जवान, मेरे ये कोई होंगे आपके साथ बीजेपी के, वो जो 8-10 दुमछल्ले आपने रखे होंगे, बाकी और कौन है आपके साथ? मैम यही तो प्रॉब्लम है आपकी, यही तो प्रॉब्लम है ना, आप झूठ बोलते हैं। मैंने प्रोग्राम के पहले में भी कहा झूठ कहते हैं, आखिर में भी कहूंगा आप झूठ बोल रही है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ जवान है, मैंने बात ही नहीं की। मैं सिंपली एक प्रोग्राम का एंकर हूं, आपको सवाल कर रहा हूं, आपको मिर्ची लग रही है मेरे सवालों से। पेड़ रखे, मैंने आपको ओपन चैलेंज किया, प्रूव करें कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी पार्टी से, किसी भी इदारे से, किसी छोटे से या बड़े से मैं पैसे लेती हूं कश्मीर के नाम पर, या मैं किसी को पैसे देती हूं कश्मीर के नाम पर, या किसी से जो है न्यूज खरीदती हूं कश्मीर के नाम पर, या उसको मिसयूज करती हूं। मैं आज ओपन आपको चैलेंज देती हूं, अगर आपने साबित किया, मैं कुरान पे हाथ रख के कहती हूं मैं कभी सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। जी अच्छा रिफत जी, और चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और आपका भी वक्त लिया हमने जी, आप अपनी प्रॉपर्टी, एसेट्स, जितने भी बैंक बैलेंस है अपना शो करें, मैं अपना शो करती हूँ। चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ मैम, मैं भी करूंगा आप भी करें, एक्सचेंज कर लेते हैं मैम, एक्सचेंज कर लेते हैं। रिफत वानी जी अपनी प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी एक्सचेंज करते हैं। कुछ नहीं आना, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग। नहीं मुझे चाहिए नहीं, जितना आपके पास है मैं उसी में अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहूंगा। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा है तो आप उसमें खुश रहिए। मैं तो अब मैं तो अपना मैम अब डर लगेगा आपको, मैम आपके अकाउंट अब एक्सपोज होंगे, क्यों आप ऐसा बोल रही है, मत बोलिए। एक्सचेंज कर लेते हैं, उसमें तो मेरा ही प्रॉफिट है क्योंकि मुझे ही जो है ना मिलियंस जो है वो मिलेंगे वहां पे। काश काश मैम इसके लिए दुआ भी करिएगा, मैं भी दुआ करता हूं कि मेरे पास मिलियंस पैसा हो। आप हो सकता है कि कहते हैं ना कभी कभी वक्त अच्छा भी होता है इंसान के लिए, हो सकता है कि आपकी दुआ कबूल हो। मसलूम बनते हैं, मसलन मैं तो आपको सिर्फ आर्ग्यू कर रही हूँ, ठीक है, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं आर्ग्यू कर रही हूँ। मैंने एक भी इल्जाम नहीं लगाया, कौन सा इल्जाम लगा, मैं पूछ रहा हूँ मैम, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वही ब्लेम डालती हूँ तो आपको तकलीफ होती है। नहीं मुझे क्यों तकलीफ होगी मैम, मेरे जो सवाल थे मैंने आपसे पूछ लिए जी। अच्छा इसके अलावा कोई सवाल आपने रह गया हो? नहीं सवाल कितने पूछूं मैम आपसे, जो आपने बोलना था आपने बोल दिया है, आपने जो बोलना था आपने बोल दिया है। तलक सवालों पे आ जाऊं तो काफी है, लेकिन आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, आपकी जम्मू कश्मीर के लिए या जो पाकिस्तान में आपके अपने लोग हैं उनके लिए कोई मैसेज?
मैं स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वो कहते हैं ना, इत्तेफाक में बरकत है। सबसे पहले तो हम लोगों को अगर मारा है किसी चीज ने, वो हमारी नाइत्तेफाकी ने है। हमारी इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी हमारी पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब चीजें बनी हैं। तो फॉर गॉड सेक, ये पार्टीइज्म, ब्रादरीइज्म, ये रिलीजियस हेट, इन सब चीजों से बाहर निकलकर सिर्फ अपने और आने वाले कल के लिए सोचें। जी। आज हमारे इसके स्टेट जो है, इसके 3 टुकड़े हो चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि और मजीद जो है यहाँ पे खून खराबा हो, या और हम डिवाइड, ऑलरेडी कितना हम डिवाइड हो जाएंगे, इससे ज्यादा और कितना डिवाइड है हमने। तो प्लीज हमारा फैसला किसी एक नजरिए ने नहीं, कोई हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है, कोई पाकिस्तान के साथ, कोई इंडिपेंडेंट स्टेट चाहता है, तो हमारा जो फैसला है किसी एक नजरिए ने नहीं करना, या किसी एक शख्स ने, किसी एक लीडर ने नहीं करना। हर इंसान को बराबर का हक मिलेगा। जी। कोशिश करें, आप कोई ऐसी मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं जिससे हमें रेफरेंडम का राइट मिले, जिसकी वजह से ये जो मैटर है ये हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाए, और एक दूसरे की पगड़ी उछालना, एक दूसरे के ऊपर तोहमत, बोहतान ये लगाना, एजेंट के टैग लगाना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। मुझे बताएं, कश्मीर के जो ये पुराने पॉलिटिशियंस, लीडर बीडर हैं, ये लोग तो कश्मीर की चिड़ियां तक बेच के खा गए। कश्मीर में बिकने के लिए अब रह क्या गया है? कुछ भी नहीं रहा। इसलिए फॉर गॉड से अपनी रिफत जी, चूंकि मैंने आपसे आखिरी सवाल कहा था, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, आपने एक अच्छी बात भी कही जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर है। यहाँ पे गुपकार डिक्लेरेशन आपने सुना होगा, इन्होंने जम्मू कश्मीर का टैग इसको आगे क्यों नहीं लगा, गुपकार ही क्यों रखा? क्या ये कुछ मखसूस पार्टियों का उनको लगता है कि 370 चला गया, अब हमारा क्या होगा? पहले से जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर होता था, उसका वैल्यू जो होता है इक्वल पीएम होता था, और उसका ईगो आपको तो खुद पता है, आपने वो चीजें देखी होगी। अब उनको लग रहा है कि वो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, उन्होंने कहा गुपकार डिक्लेरेशन, उस पर आप क्या कहना चाहेगी? मैंने असल में ये डिक्लेरेशन मैंने पढ़ा नहीं है, मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट तो नहीं करूंगी, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, वो किस मुंह से जो है ना वो सामने आएंगे अवाम के। आज अगर हम भुगत रहे हैं, वो सारे इन्हीं की जो है ना कारे खैर है। महबूबा मुफ्ती साहिबा, कि तुम लोग वहां पे टॉफी और वो क्या दूध और टॉफी लेने के लिए गए थे, उनके वो जुमले। ये जो अब्दुल्ला फैमिली है, ये पीएसए, एसपा, इन लोगों की मेहरबानियां। तो आप मुझे बताएं, इन लोगों ने हमारे लिए छोड़ा क्या है? ये तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि ये सारा जो है ना क्या कहते हैं, मोदी ने खुद कानून तोड़ा इंडिया का, और उसने आर्टिकल 370 वो किया। अगर इन लोगों ने, क्योंकि उसूलन उन्होंने तो गलत किया, लेकिन और वो कर नहीं सकते थे, ये उन्होंने अपने ही वतन का कानून तोड़ा है। तो अगर ये ही हरकत जो है ना उन्होंने इनसे करवाई होती, क्योंकि ये सिर्फ जेके गवर्नमेंट का राइट था कि वो आर्टिकल 370 जो है वो कर सकती थी, तो अगर इन्होंने किया होता तो हम पूरी दुनिया में कहां जाते, कि किस मुंह से लड़ते? तो ये इसमें अल्लाह ताला ने हमें बचा दिया, वरना इन्होंने तो हमारा क्या, हमारे लिए छोड़ा क्या है इन लोगों? जी जी मैम, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा, जो पीडीपी है उनका जो नारा था वो सेल्फ रूल था, और वो यहाँ के लोगों को बोलते रहे सेल्फ रूल सेल्फ रूल, उनके पास पूरी मेजोरिटी भी थी, किया कुछ नहीं। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कांग्रेस के साथ थे, वो मरकज में यानी सेंटर में कांग्रेस थी, उन्होंने कहा एटोनॉमी का भी झूठा नारा था, और आपने एक अच्छी बात भी बोली कि पीएसए इन्होंने लगाया और बाद में नारे देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 370 को रिवोक करेंगे। आपको नहीं लगता है जिस तरह से इन्होंने एटोनॉमी का नारा दिया, सेल्फ रूल का नारा दिया, इसी तरह से अब ये जो है 370 का नारा देके वोट लेना चाहते हैं? या आपको लगता है कि नहीं ये सिंसियर है, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज मेन स्ट्रीम ये कुछ करना चाहती है? इस पे आप क्या स्टैंड लेती है? देखिए, मैं सिंसियरिटी, कौन कितना सिंसियर है, ये आलिमुल गैब तो सिर्फ अल्लाह ताला है। मैं एक आम इंसान हूं, मुझे नहीं पता कि किसके दिल के हालात क्या हैं, कौन किस वक्त सच बोलता है, कौन किस वक्त झूठ बोलता है। इसका फैसला सिर्फ मेरा अल्लाह ही कर सकता है। लेकिन आई डोंट बिलीव देम पर्सनली। क्यों? इन्होंने आज तक जितने भी हमारी कौम के साथ वादे किए, इन्होंने सारे के सारे झूठे वादे किए, और अभी भी अगर कश्मीरी कौम इन लोगों के ऊपर यकीन करती है तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमसे बड़ा दुश्मन जो है ना हमारा कोई नहीं है। अगर अभी भी इन झूठे दावों पर, इन झूठे नारों के ऊपर यकीन करते हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। जो कैशवानन वो कश्मीरी में कहावत में क्या मुमसे, तो जो जब जिंदा होके नहीं तो वो मर के क्या करेगा? ठीक है, इतनी हमने जाने गवाई, सब कुछ गवाए, ये उस टाइम के दर। क्या आपको क्या लगता है कि इनको पता नहीं था कि आर्टिकल 370 रिवोक होने वाला है? क्या ये नहीं जानते थे? सब जानते थे। क्या किया इन लोगों ने? चलिए रिफत वानी जी, आज आपने अपना कीमती वक्त दिया, और मैं चूंकि आपका सेहत भी ठीक नहीं था, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं।
आप यूनियन टेरिटरी बना दी हमारी, क्या किया इन लोगों ने? रिफत वानी जी, आपको क्या चूंकि लगता मेरा है कि बंद जी थे, मजे में जी बैठे? जी मैं और बहुत बहुत हमारे शुक्रिया रिफत बच्चे वानी हैं जी, जो चूंकि इस आपकी टाइम सेहत भी को ठीक नहीं थी, फिर भी आपने कोविड अपना ग्रुप में जो है कीमती ना, वक्त हमें दिया। हमारे लोगों हमारे को इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिफत वानी। हमारे साथ बराह रास्त थी जर्मनी से, और आपको बता दें कि सोशल एक्टिविज्म में काफी काम कर रही है। हमारे सवाल, जो मैं बार बार कहता हूं, हमारे अपने सवाल नहीं होते हैं, बल्कि जितने भी लोग हमारे पास सवाल भेजते हैं, चाहे वो ईमेल के जरिए हो, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, या टीवी चैनल पे जो स्क्रॉल हमारे नंबर हो रहे हैं उन पे वो सवाल होते हैं, और वो सवाल हम ऐड करते हैं, और उसके बाद ही अपने गेस्ट से वो सवाल करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, सेपरेटिस्ट, या जिस तरह से हमने बहुत सारे और लोगों को लाया था, चाहे मरकज में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठे हुए लोग, या यूटी में बैठे हुए लोग, इवन कि हमने पाकिस्तान में भी कई लोगों से इस हवाले से बात की है। फिलहाल के प्रोग्राम से आपसे इजाजत का तलबगार हूं। आज का साथ साथ आप देख रहे हैं, अगर आप भी इनको देखना चाहते हैं तो अपने मकामी केबल ऑपरेटर से जरूर रब्ता करिए। आपका और हमारा अल्लाह हामी इन वादों और इन दुआओं के साथ इजाजत का तलबगार हूं। अल्लाह करे कि आपकी ये शब आपके लिए खुशियां लेकर आए। आपसे इजाजत चाहता हूं, आपको और मेरा अल्लाह निगहबान आगे चाहता है कश्मीरी खबरनामा, उसके फौरन बाद उर्दू खबरनामा, और उसके बाद डिबेट होगा, और आप हमारे साथ बने रहे। न्यूज वादी कश्मीर का वाहिद पहला टीवी चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। बारामूला से बिल्कुल